विश्व आदिवासी दिवस को लेकर आपने देखा तरह तरह के बयानबाजी बहुत सारे लोगों के माध्यम से हो रहे हैं। मैं स्पेशली आज बात करने वाला हूं लक्ष्मण सिंह के बारे में। जी हां, जो एक प्रशासनिक पद में है। आपने कुछ समय पहले देखे होंगे डॉक्टर आनंद राय पे एट्रोसिटी एक्ट का एक मामला दर्ज करने वाले वही लक्ष्मण सिंह जी की मैं बात कर रहा हूं, जो कि माननीय शिवराज सिंह चौहान के सचिव, प्रमुख सचिव, एक प्रशासनिक पद में है। उन्होंने एक पोस्ट डाली है। उन्होंने कहा है कि 9 अगस्त की छुट्टी जो है उन्होंने गैर संवैधानिक बताया है। मतलब 9 अगस्त की छुट्टी को गैर संवैधानिक बताया है और अभी वर्तमान में जो भीलिस्तान की मांग कर रहे हैं। आज आपने देखा होगा एक वीडियो, हमारे भील प्रदेश के जो साथी है उन्होंने मानगढ़ में किस प्रकार से एक सांस्कृतिक स्थल को पुनः अपने कल्चरल अकॉर्डिंग या अपने उसमें लेने के लिए, अपने सांस्कृतिक स्थल को सुरक्षित रखने के लिए कितना बड़ा आंदोलन किया। उन्होंने उस मानगढ़ का जो भील प्रदेश वाला जो आंदोलन आज हुआ है उसका विरोध करते उन्होंने कहा है कि ये पीएफआई से फंडेड है। मतलब एक आतंकवादी संगठन, मुस्लिम आतंकवादी संगठन से ये फंडेड है। अपने ही आदिवासी भाई को जो अपने कल्चरल के आधार पे, अपने क्षेत्र के आधार पे एक अलग राज्य की जो मांग कर रहे हैं उनको गैर संवैधानिक बताते हैं। 9 अगस्त की छुट्टी को गैर संवैधानिक बताते हैं। तो मेरा सबसे पहले ये सवाल है, अभी तक लक्ष्मण सिंह के बारे में मैं बिल्कुल ऐसा लग रहा था चलो कोई भाई है जो हमारे ही समाज का है और एक सही प्रशासनिक पद में बैठ के कुछ अच्छे निर्णय ये लेंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो। लेकिन आज के इस बयान, आपका जो बयान मैंने देखा, इससे मैं बहुत बुरा हमें लगा। पूरी समाज इससे नाराज है। लक्ष्मण सिंह जी, खासकर मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि आपने कहा कि 9 अगस्त की जो छुट्टी है ये जो है इसको आपने गलत ठहराया है और इसका आपने पोस्ट डाल के विरोध प्रदर्शन किया है, इसका विरोध दर्ज करवाया है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाए जाते हैं, चाहे पर्यावरण दिवस हो अंतर्राष्ट्रीय रूप में, जल दिवस हो, तमाम अंतर्राष्ट्रीय दिवस या महोत्सव मनाए जाते हैं। उनका आपने आज तक विरोध नहीं किया। क्यों? आप एक आदिवासियों के अस्तित्व को बचाने के लिए और मूलवासी, इस देश के जो मूल मालिक हुआ करते हैं आदिवासी, वो अपनी एक मांग को दर्ज कराने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 193 देशों से ज्यादा देशों में विश्व आदिवासी दिवस, वर्ल्ड इंडिजिनस डे मनाया जाता है। उसका विरोध क्यों कर रहे हैं? आप भी उस इंडिजिनस कम्युनिटी से है। आपका यह कहना है कि इस देश में जो है, इस देश में आदिवासी, मूल निवासी मनाने का विरोध किया। और भारत का आधिकारिक मत है कि आजादी के बाद भारत में रहने वाले सभी मूल निवासी है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जी हां, भारत में रहने वाले आजादी के बाद सभी लोग मूल निवासी हो सकते हैं। आपके हिसाब से मूलवासी और आदिवासी में बहुत अंतर है। आप सबसे पहले पढ़ें लक्ष्मण सिंह जी, और आप जिस आदिवासी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, मुझे तो आप पर भी सवाल खड़ा हो रहा है कि आप वाकई आदिवासी है, आपका परिवार पूरा आदिवासी है या नहीं है। क्योंकि अपने ही भाइयों के खिलाफ इस प्रकार से गलत बयान जारी करना, और मैं इसे कहूं समाज विरोधी, आदिवासी विरोधी बयान एक आदिवासियों के माध्यम से इस प्रकार पोस्ट डाल के जाहिर करना, इसका मैं पुरजोर विरोध करता हूं। और आप जिस भी विचारधारा से जुड़े हो, जिन जिन लोगों से जुड़े हुए हो, मैं आपको मेरी तरफ से यह सलाह देता हूं कि ऐसे लोगों से आप दूर रहे। क्योंकि अगर आप अगली बार अगर ऐसी कोई हरकतें अगर बार बार आप करते हैं, तो मैं एक गौंड कम्युनिटी से हूं, कोयापुरम को मानने वाला कोयतुर हूं, और एक कोयतुरियन कल्चर के अकॉर्डिंग एक कोयापुरम के हिसाब से आपको अगर इस प्रकार के बयानबाजी आप दोबारा करते हैं, तो पूरे मध्य प्रदेश स्तर में हम कोयापुरम को मानने वाले जितने भी ट्राइबल हैं, जो गौंडियन समुदाय के लोग हैं, आपका सामाजिक बहिष्कार करेंगे। और आगामी समय में रोटी और बेटी का जो रिश्ता है हम खत्म करेंगे कि आप मरकाम हैं। अगर आप सही मायने में, अगर आप ट्राइबल है, आप कोयापुरम को मानने वाले हैं, आप अपने कल्चर को लेकर चलते हैं, तो ही आप समाज में रहने लायक है। अगर आप इस प्रकार से विरोध दर्ज कराओगे अपने ही समाज के भाइयों के खिलाफ, तो आप समाज में रहने के काबिल नहीं है। पूरा का पूरा जो कोयापुरमी समुदाय है वो आपको सामाजिक बहिष्कार करेगा। और आपने जिस प्रकार से मानगढ़ में आंदोलन करने वाले, एक वैधानिक संवैधानिक आंदोलन करने वाले हमारे भील साथियों का आपने जिस प्रकार से बताया है कि ये आतंकवादी संगठन से फंडेड है, मैं जगह जगह साथियों से निवेदन करता हूं कि भाई ये लक्ष्मण सिंह जी का जो बयान जारी हुआ है, इस बयान का ये पुख्ता सबूत लाके दे। और आपने जिस प्रकार से भील साथियों को और आज का मानगढ़ आंदोलन करने वाले या भील संदेश यात्रा निकालने वाले इन साथियों को, भील प्रदेश संदेश यात्रा निकालने वाले साथियों को जिस प्रकार से आपने आतंकवादी संगठन से फंडेड बताया है, इसको आप साबित करें। अगर आप इसको
साबित नहीं करते हैं तो जगह जगह आपके नाम पे एफआईआर दर्ज होगी और समाज से भी आपको बंद किया जाएगा। जो भी समाज में आपका सम्मान बचा है, आज आपने इस प्रकार का बयान जारी करके आदिवासी दिवस का विरोध करके आपने अपना सभी सम्मान खो चुका है। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और जी हाँ भाई लक्ष्मण सिंह जी के परिवार रिश्तेदार तक भी शेयर करें, उनको पता चले कि कैसा उनके घर का व्यक्ति ही अपने ही समाज के खिलाफ कुछ चंद लोगों के इशारे में इस प्रकार से गलत बयानबाजी कर रहे हैं। इनको थोड़ा सा भी खबर नहीं है। अरे आप अगर सही मायने में आदिवासी संस्कृति को मानने वाले होते, सही मायने में आदिवासियों को रीति रिवाज को समझते, मैं तो कहता हूं अगर आप सही मायने में कोयतूर होते, अगर आप सही मायने में अपना जो है कोयतूरियन कल्चर को जान रहे होते तो इस प्रकार का आप बयानबाजी जारी नहीं करते। इसका पुरजोर विरोध करते हुए लक्ष्मण सिंह जी को मैं यही सामाजिक चेतावनी आज मैं देना चाहता हूं कि आपने जो बयान जारी किया है इसका पूरा समाज इसका आपका विरोध करता है। 9 अगस्त की छुट्टी को आपने जिस भी प्रकार से, और जरूर इनकी पोस्ट देखा लक्ष्मण सिंह जी का, मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। ऐसे भी लोग हमारे बीच में, हमारे ही समाज विरोधी लोग जीवित हैं जो अपने समाज के संवैधानिक अधिकारों के साथ साथ संवैधानिक एकता से भी डरते हैं, सामाजिक एकता से भी डरते हैं। 9 अगस्त को हम डंके की चोट में सभी समाज के लोग मनाएंगे, पूरे देश में हम मनाएंगे, पूरे विश्व में हम मनाएंगे। अगर आपने इसका विरोध दर्ज करके अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारने वाली हरकत आपने कर लिया है, आपने अपने सम्मान को घटाने वाली बात यहां पर कर दिया है। आप इसके लिए शर्मिंदा महसूस करें, सभी हार आप माफी मांगे, नहीं मांगते हैं तो आपका सामाजिक बहिष्कार होना निश्चित है, क्योंकि आपने पूरे आदिवासी समाज को खेद पहुंचाया है, उनके दिल को दुखाया है। आप सभी साथियों को पुनः मैं सेवा जौहर धन्यवाद करता हूं। सभी मूल निवासी साथियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे इस वीडियो को आपने ध्यान से देखा। सेवा जौहर।